आज जो हमारा इवेंट है वो एक नारी सशक्तिकरण को उसकी ट्रेनिंग सेशन के लिए, उन सब के लिए यहाँ पर सभी जितने भी पार्टिसिपेंट्स आए हैं, तो इन ब्रीफ इंट्रोडक्शन के लिए मैं प्रोफेसर अनुजराज सर को इनवाइट करूँगा कि यहाँ पर आए। जैसे कि अभी डॉक्टर सलीम जावेद ने कहा कि टुडे वी आर जस्ट ऑर्गेनाइजिंग ए प्रोग्राम बेस्ड ऑन वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू सेल्फ डिफेंस। अगर हम देखें एम्पावरमेंट अपने आप में एक शब्द ऐसा आता है कि जब हम सेल्फ डिफेंस के साथ इसको जोड़ते हैं, इफ़ यू कनेक्टेड बोथ, तो हमारी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। प्रॉब्लम आती है कि आखिर इस एम्पावरमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती। आप जानते हैं कि सोसाइटी में कई कंस्ट्रेंट हैं, कई लकुना हैं जिनको एक्सेप्टेंस नहीं दी जाती, नंबर एक। दूसरा है कि थोड़ा सा जो सोशल सिनेरियो है, जो हमारी हिस्ट्री रही है, पहले वुमेन डोमिनेंट और फिर मेल डोमिनेंट, और जो अब जो एम्पावरमेंट और जो अवेयरनेस आ रही है थ्रू एजुकेशन, उससे एक लड़ने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं। लेकिन जब हम सेल्फ डिफेंस के साथ सेल्फ सस्टेन हो जाते हैं तो हम कहीं पे भी कॉन्फिडेंटली वर्क कर सकते हैं। और लास्ट सिनेरियो आपने देखा पिछले 2 और 3 महीने पहले, अगर हम देखें पूरी हिस्ट्री को देखें, अगर इंडिया के हर एक सिटी को देखें, बहुत से क्राइम वुमेन अगेंस्ट हुए हैं। और इनसे बचने के लिए ये ज़रूरी है कि हमारी जो सिस्टर्स हैं, हमारी जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जितने भी चाहे मदर हैं, चाहे कोई भी फैमिली रिलेशंस हैं, इनका एम्पावरमेंट होना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए आज सेल्फ डिफेंस के इस मौके पे हमारे बीच में प्रोफेसर राजीव चौधरी जी आए हैं, एंड ही इज़ हेडिंग द डिपार्टमेंट ऑफ लॉ एंड ऑल्सो द डीन डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल स्कूल ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी रायपुर छत्तीसगढ़ से चल के आए हैं। और सर के बारे में मैं, क्योंकि उनका इंट्रोडक्शन अभी ब्रीफ में पढ़ा जाएगा, लेकिन इतना कह दूं कि ही जस्ट गेव द मोर देन 1000 यूजीसी लेक्चर्स। 1000 से भी ज़्यादा अभी तक लेक्चर्स डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में इंटरनेशनल एंड नेशनल लेवल पे दे चुके हैं। साथ ही आप नेशनल प्लेयर भी रह चुके हैं, जूडो, कराटे और बहुत से स्पोर्ट्स उनके रहे हैं, ताइक्वांडो। तो और साथ में कई यूनिवर्सिटीज़ के उन्होंने पद संभाले हैं। और आज हमारे बीच में है, आपका स्वागत है स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी में। और विशेषकर आज जब ये इवेंट हो रहे हैं तो ऐसे व्यक्तित्व को पाके हम बहुत खुश हैं कि उनके द्वारा जो भी ट्रेनिंग और जो भी बातें सिखाई जाती हैं, क्योंकि हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए। अगर क्योंकि कहा जाता है कि रेशियो अगर हम देखें इंडिया में, मेल और फीमेल का रेशियो देखें इक्वली है, लगभग थोड़ा सा अंतर है। सो वी शुड अवेयर, राइट, बोलना, स्पीक। यही नहीं कि हमें ये भी आना चाहिए, कम्युनिकेशंस ग्रुप्स होने चाहिए हमारे सेल्फ डिफेंस में। ये भी आता है कम्युनिकेशन ग्रुप भी होनी चाहिए। तो ऐसे करने के लिए यूनिवर्सिटी ने एक सेल बनाया है, जब हम सब कम्युनिकेट करते हैं, और वो वुमेन एम्पावरमेंट सेल है। और उस सेल की जो अध्यक्षता हैं श्रीमती डॉक्टर खरे मैम, आपका भी स्वागत है कि उनके तत्वाधान में ये किया जा रहा है, आपका स्वागत है। और साथ ही उनके साथ जो मेम्बरान हैं, विशेषकर डॉक्टर मंजू और अन्य विभागों के कई मेंबर्स हैं, उन सभी का मैं स्वागत करता हूं आज के प्रोग्राम में, क्योंकि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। आई अप्रिशिएट ऑन द बिहाफ ऑफ यूनिवर्सिटी, रियली इट इज़ ग्रेट। ऐसे ही हमारे कई फैकल्टी मेंबर्स और वुमेन और जो गर्ल्स हैं, रियली स्टूडेंट्स आए हैं, आपका स्वागत है। और आप यहाँ से जाएं तो कुछ बातों को लेके जाएं कि आप किसी से कम नहीं हैं। हाउ वी डिफेंस आवर सेल्फ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। यही नहीं, कभी कभी क्या होता है कि छींटा कसी भी होती है, उससे भी बचना है। उसके लिए कम्युनिकेशन ग्रुप्स, आपके व्हाट्सएप में नंबर्स, इमरजेंसी कॉल्स नंबर सारे होने चाहिए। नहीं है तो फैकल्टी के नंबर रखिए, वो जब आप एकदम से उसके बाद बताएंगे। और कोई भी कहीं पे भी आप सचेत रहें। और अवेयरनेस इज़ इम्पॉर्टेंट, द फर्स्ट पार्ट इज़ अवेयरनेस। सो अगेन हमारे बीच में, क्योंकि जब अवेयरनेस की बात आती है, और ये जो सिप में ये प्रोग्राम हो रहा है, ये शानदार जो लोकेशन दी, मैं डॉक्टर पिंटू मिश्रा जी का भी स्वागत करता हूँ कि आपके इस सभागार में ये आयोजन हो रहा है। आपका भी धन्यवाद और आपका भी स्वागत है इस प्रोग्राम में।
अन्य विभागों से आए हुए व्यक्तियों का भी स्वागत करता हूं। साथ ही सेल्फ डिफेंस का अर्थ यही है कि मैं अपनी रक्षा स्वयं करूंगा, कि इस आशा के साथ आज का प्रोग्राम सफल होगा कि जब हम यहाँ जाएं तो सेल्फ डिफेंस अगेंस्ट किसके, ये थोड़ा सा क्योंकि लेक्चर में आगे आएगा, सर उसके बारे में बताएंगे, मैं उसकी बारीकियाँ नहीं बताऊँ, बट सर इसके एक्सपर्ट है, वो इस बारे में जानकारियाँ देंगे। साथ ही आपसे कुछ एक्सरसाइज भी वो करवाएंगे, तो हम बढ़ चढ़ कर भाग लें और हम देखें कि कैसे किससे बचा जा सकता है। पहले तो अपने से बचना है, हमें कहीं पे भी कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है, और जब हम अपने पे विश्वास रखते हैं तो कोई भी लड़ाई जीत सकता है। आपने देखा होगा कि सुना होगा कि कई बार चींटी और उसकी कहानी की कई बार चढ़ती है लेकिन गिरती है, फिर वो अपने स्थान को पा जाती है। तो वही चीज़ है कि हमें कभी भी किसी भी वर्ड सिचुएशन में कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना चाहिए। और इसी आशा के साथ वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल, थैंक यू, एंड ऑर्गेनाइज टीम का भी धन्यवाद, उनका भी स्वागत। सभी मेल फैकल्टी जितने आए हैं आप यहाँ पे आएँ, रियली आपका भी स्वागत है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अवेयरनेस दोनों साथ होनी चाहिए। ये कैंप ये बहुत अच्छा है कि दोनों इसमें सम्मिलित हैं, क्योंकि ज़्यादा जागरूकता आज मैन को भी है, मैन को ज़्यादा जागरूक होना पड़ेगा कि सोसाइटी में कल अगर हमारी फैमिली में इस तरह की बातें आती हैं। अब इस हाल में ही कई बार ये देखा गया है कि आपने देखा होगा कि वेस्ट बंगाल में किस तरह से घटनाएं हुई, बहुत सी जगह पे हुई हैं। तो इन घटनाओं को देखते हुए हमें सेल्फ अवेयरनेस और हमें हमेशा अपने चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हों, चाहे हमारे रास्ते हों, चाहे बसेस हों, चाहे कहीं भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र हों, चाहे अकेले क्षेत्र हों, उस समय हमें अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। वंस अगेन थैंक यू एंड वेलकम यू। जय हिंद। तो जब हम बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, तो मैं सबसे पहले ये बात कहती हूँ, सशक्तिकरण का मतलब लड़ाई नहीं है। सशक्तिकरण मतलब हम अपनी लाइफ पे, हमारी ज़िंदगी पे अपना कंट्रोल रख सकें और हम अपने जीवन के निर्णय ले सकें। भारतवर्ष में सशक्त महिलाओं के उदाहरण की कोई कमी नहीं है। आप महारानी लक्ष्मीबाई, सरोजनी नायडू जी, इंदिरा गांधी, मिसेस इंदिरा गांधी जी, और अगर रिसेंटली कल्पना चावला, और अभी जो हमारी गोल्ड मेडलिस्ट हैं मनु, तो कोई कमी नहीं है। पर हम फिर क्यों ये प्रोग्राम्स करते हैं? हम प्रोग्राम्स ये इसलिए करते हैं कि हमें कुछ एग्जाम्पल नहीं चाहिए सोसाइटी में, हमें चाहिए कि समाज की ज़्यादातर महिलाएं सशक्त हों, अंगूठे की जगह साइन कर सके। तो ये पर्पस होता है इस तरह के प्रोग्राम्स कराने का। और यूनिवर्सिटी में हम इस तरह के आयोजन इसलिए कराते हैं क्योंकि हमें अपने बच्चों को ये बताना होता है कि हम आज एक को सिखा रहे हैं ये सोचकर कि वो कल 4 को और सिखाएगा, तभी हम पूरे एक मास को कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो सुभारती यूनिवर्सिटी के महिला सशक्तिकरण समिति की तरफ से मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ और स्वागत करती हूँ डॉक्टर राजीव चौधरी जी का, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाला है आप सबको इस वर्कशॉप में इस वुमेन सेल्फ डिफेंस के बारे में बताने का। अभी जैसा कि आपने कहा कि जयशंकर प्रसाद जी की कुछ पंक्तियाँ थी जिसमें उन्होंने कहा था, नारी तुम केवल श्रद्धा हो। प्रेजेंट सिनेरियो में मुझे पूरा विश्वास है कि अगर वो आकर फिर से कविता लिखे तो लिखेंगे नारी तुम केवल शक्ति हो, क्योंकि हमारी गर्ल्स को, हमारी फीमेल्स को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उसी को ध्यान में रखते हुए आज ये वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगी, बस मेरी तरफ से सभी को बेस्ट विशेज़, अगेन वेलकम टू आवर एक्सपर्ट, एंड इस वर्कशॉप का आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करिए। ठीक है, अच्छे से सीखिए और फिर आगे सिखाइए। धन्यवाद। All respected teachers and dear students, at the very outset, I would like to express my sincere thanks to each and every unit associated with this organization. I am feeling great pleasure as I got this opportunity. I am directed by Dr. Manju to conduct 2 different sessions, one on self-defense, another on research methodology. I will be with you and with the students
एट 2 PM ऑल्सो। केवल 5 मिनट थोड़ा आधार बनाने का प्रयास करता हूँ। पूरा सेशन प्रैक्टिकल होगा, डेमोस्ट्रेशन होंगे और हर उस सिचुएशन की टेक्निक की चर्चा होगी प्रैक्टिकली, जिसकी संभावना रहती है समाज में कि कोई कॉलर पकड़ता है, हाथ पकड़ता है, कलाई पकड़ता है, चोटी पकड़ता है, बाल पकड़ता है, कमर पकड़ता है, हर पोजीशन से सीखने का प्रयास करेंगे। अगर इस तरह का कोई इन्फ्रिजमेंट, इस तरह की कोई गलती, कोई एंटी सोशल एलिमेंट आपके साथ करता है तो कैसे आप रिएक्ट करेंगे। शुरुआत करते हैं। जितनी भी सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स हैं कुछ सिद्धांतों पर आधारित हैं। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण एक सिद्धांत है मैक्सिमम एफिशिएंसी विद मिनिमम एफर्ट्स, कि कम से कम लागत में अधिक से अधिक अर्जित करना। लागत कौन सी, कोई टेक्निक लगाने के लिए पैसे खर्च थोड़ी करने हमें तो केवल स्ट्रेंथ चाहिए, थोड़ी ताकत। तो कम से कम ताकत की लागत से अधिक अर्जित करें। बाय द हेल्प ऑफ, आप में से फिजिक्स या साइंस स्टूडेंट्स होंगे, मैकेनिकल एडवांटेज के माध्यम से कि हम पावर आर्म को बढ़ाएं, रेसिस्टेंस आर्म को कम करें। कैसे करें अभी आपके सामने डेमोस्ट्रेट करते हैं, अभी बात होगी। दूसरा सिद्धांत है जेंटलनेस कंट्रोल हार्डनेस। बहुत अधिक एग्रेसिव होंगे, बहुत अधिक, उससे कुछ नहीं कर पाएंगे। जेंटली यू हैव टू फेस द सिचुएशन। बिल्कुल शांत मन से करेंगे, शांत स्वभाव से करेंगे, कोई एग्रेसिव होने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है म्यूचुअल वेलफेयर, सामाजिक हित, कि इस तरह की गतिविधियों को, इस तरह की कौशलों को सीखने के बाद इनका उपयोग सामाजिक हित में ही होना चाहिए। लड़के कई बार मिसयूज़ भी करते हैं। अगर कोई बहुत अधिक सेल्फ डिफेंस के में पारंगत होते हैं तो चांसेस रहते हैं कि मिसयूज़ करने के। जितनी भी टेक्निक्स हैं कोई एक खेल पर आधारित नहीं है, लेकिन मैं जिन टेक्निक्स की बात करूंगा लगभग उनमें से अधिकतर जूडो खेल से हैं। थोड़ा जूडो खेल के संक्षिप्त परिचय के बारे में यदि बात करें तो ये एक ऐसा खेल है, भारत में बहुत लेट आया, लगभग 1929 में, जबकि विश्व स्तर पर यह 1882 में शुरू हो गया था। और जितनी भी जूडो की टेक्निक्स हैं उनमें से 3 मेन टेक्निक्स हैं। थ्रोइंग टेक्निक्स, वन कॉन्टेस्टेंट थ्रोज अनदर कॉन्टेस्टेंट, एक प्रतियोगी थ्रो करता है बाय यूजिंग डिफरेंट प्रिंसिपल्स। दूसरा है ग्रैपलिंग टेक्निक्स, बाज नाम का पक्षी ग्रैपल करता है ना, तो उसी तरह से हम ग्रैपलिंग टेक्निक्स करते हैं। और तीसरा है सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स। जो जूडो का खेल आप खेल प्रतियोगिता के रूप में देखते हैं टीवी पर भी और प्रत्यक्ष रूप से भी, उसमें जो पहले 2 वर्गों की टेक्निक्स हैं केवल वो ही अलाउड हैं। यानी यू कैन अप्लाई थ्रोइंग टेक्निक्स, यू कैन थ्रो ए कॉन्टेस्टेंट। दूसरा, यू कैन अप्लाई ग्रैपलिंग टेक्निक्स एंड बट यू आर नॉट अलाउड टू अप्लाई सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स। बड़ी खतरनाक है, दैट विल लीड टू डेथ ऑल्सो। तो कैसे बात करते हैं, उससे पहले थोड़ा सा हट के बात करते हैं, क्योंकि दोनों ही बैठे हैं, बालक भी बैठे हैं, बालिकाएं बैठे हैं। आजकल NEP 2020 में जितने भी आपके करिकुलम हैं उसमें काफ़ी चेंजेस किए गए हैं और उसमें एक शब्द पर बहुत अधिक बल दिया गया, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, समग्र विकास। और समग्र विकास के साथ साथ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, एकीकृत विकास पर भी ध्यान दिया गया है कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट एंड सोल। शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा के विकास पर बल दिया गया कि ऐसे कुछ कंटेंट्स को, ऐसे कुछ पाठ्यक्रमों को हम अपने सिलेबस में सम्मिलित करें दैट विल लीड टू इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, जिससे कि किसी व्यक्ति विशेष का एकीकृत विकास हो, इंक्लूडिंग बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट एंड सोल। वो एकीकृत विकास आपको ही केवल उच्चतम शिखर तक पहुंचाने में कारगर नहीं है, वो एकीकृत विकास की आवश्यकता तो हर जगह है, सेल्फ डिफेंस में भी है। यू हैव टू यूज योर इंटेलेक्ट, बुद्धि का उपयोग करना है। ताकत कुछ नहीं करेगी, बुद्धि की उपयोगिता के बिना, without the integrated development of body and mind, you will not be able to apply any self defense technique. सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स आत्मरक्षा की तकनीकों के संदर्भ में तो एग्जाम्पल मैं दूसरा दूंगा, लेकिन एक सामान्य संदर्भ में इस इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट को हम समझ लें ठीक प्रकार से। शरीर के बारे में क्या बताना भाई, शरीर क्या है, डेवलपमेंट क्या है। शरीर मीन्स, और यू विल बी एग्री विद माई स्टेटमेंट, हम सब अपने जीवन का अधिकतर समय इस फिजिकल बॉडी को ग्लोरीफाई करने में लगाते हैं, दुनिया भर के ताम झाम करते हैं, जिम में जाते हैं, एरोबिक्स करते हैं, योग करते हैं, सौंदर्य प्रसाधन उपयोग में लाते हैं। वी स्पेंट मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ लाइफ टू ग्लोरीफाई ओनली दिस बॉडी। कि जन्म हुआ, वृद्धि हुई, स्टैग्नेशन, मैं हूँ अब स्टैग्नेशन स्टेट में हूँ, डिटोरेशन होने लगेगा, एक दिन कहानी खत्म। ये तो रहा
शरीर, अब वह मन। मन क्या है? मैं एक बहुत ही प्रगाढ़ विद्वान थे ऋषिकेश के, योग के एक्सपर्ट, वो मन के बारे में बता रहे थे। शब्द उनका बहुत छलकता हुआ लगेगा आपको, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण शब्द है जो उन्होंने कहा कि हमारा मन बड़ा बेवफा सनम है। बेवफाई कौन करता है? जो आपके हित में ना हो। बालिकाएं हैं, रोज यहाँ बड़े स्टॉल्स वगैरह होंगे, दुकानें होंगी, रोज पिज़्ज़ा खाती हैं। मन कहता है ना खाओ, लेकिन इंटेलेक्ट तो यही कहेगा ना, बुद्धि तो यही कहेगी खाओगे तो वेट एडिपोसिटी होगी, वेट बढ़ेगा, स्वास्थ्य खराब होगा, लेकिन फिर भी हम खाते हैं क्योंकि मन पर चलते हैं। लड़के हैं, सुबह अलार्म लगाते उठने का प्रयास करते हैं, अलार्म बजती रहती है, मन कहता है और सो आधे घंटे, लेकिन एक व्यवहारिक एग्जाम्पल के साथ समझने का प्रयास करते हैं। क्योंकि जितनी भी एंटी सोशल एक्टिविटीज़ समाज में घटित होती हैं वो केवल मन के इन्वॉल्वमेंट के कारण है, इंटेलेक्ट का हमें उपयोग नहीं कर। कोई छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, किसी बच्चे ने दूसरे को थप्पड़ मारा, सामान्य सा एग्जाम्पल है, थप्पड़ मारा, मैडम खरे के पास बात गई, उन्होंने कहा इन्फ्रिजमेंट सीरियस है, रेस्टिगेट करो 1 साल के लिए। क्योंकि उस बच्चे ने के मन ने कहा था एग्रेसिव होकर के थप्पड़ लगा दे, वहाँ इंटेलेक्ट का उपयोग नहीं किया, बुद्धि का उपयोग नहीं किया कि इसके परिणाम क्या होने। जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं उसमें हम इंटेलेक्ट के उपयोग को छोड़ देते हैं, लेकिन वहाँ भी उस बच्चे का साथ उस इंटेलेक्ट ने दिया कि भाई आपको यदि बचना है तो यहाँ माफ़ी मांगो, लिखित में माफ़ी मांगो और भविष्य में नए करने का प्रण करो, तो उसको छोड़ दिया गया। यदि वह बच्चा उसी समय इंटेलेक्ट का उपयोग कर लेता तो वो घटना घटित नहीं होती। आप ये दीज टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल रिजेंबल्स टू डिफरेंट प्रैक्टिकल सिचुएशंस इन आवर लाइफ। तो जो मैं संदेश देना चाह रहा हूँ उस संदेश को आप जान गए होंगे, विशेष रूप से जितने भी बालक हैं, कि वी शुड यूज़ आवर इंटेलेक्ट टू डू एनी एक्टिविटी, केवल मन पर न चलें। तो अब कहानी शुरू करते हैं। नाउ द स्टोरी स्टार्ट्स। जैसा मैं पहले बता चुका हूँ कि पूरा सेशन प्रैक्टिकल होगा। कोई भी 4 बच्चे, 4 विद्यार्थी, 4 मेल जो कि अपने आप को बहुत भारी एक ताकतवर इंसान मानते हो, वो आओ मेरा साथ देंगे, सहयोग करेंगे। कोई भी जो जानते हो कि मैं बहुत बड़ा एक, कोई भी आ जाइए, आना तो पड़ेगा क्योंकि प्रैक्टिकल सेशन है, डेमोस्ट्रेट करके तो दिखाना पड़ेगा ना। एम आई ऑडिबल? आवाज़ सुन रही है ना? तो प्रैक्टिकल पार्ट शुरू करते हैं। पहले कोई भी आओ, जरूरी नहीं तो जो ताकतवर नहीं समझ रहे, कमजोर समझ रहे हैं, वही आ जाओ। आइए शुरू करते हैं। देखिए जितनी भी टेक्निक्स हैं, दोनों तरह की टेक्निक्स सीखेंगे, ऑफेंसिव टेक्निक्स भी और डिफेंसिव भी। वे सबसे पहले तो आपका काम है कि आप डिफेंस करेंगे ना। अभी केवल मैं प्रयास कर रहा हूं कि हल्का सा मैं आइडिया आपको दूं कि टेक्निक्स का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। लेकिन मान लीजिए बहुत ताकतवर लड़का है, इसने दोनों हाथों से मेरा हाथ पकड़ लिया, पकड़ो भाई ताकत से, विदाउट यूजिंग, ताकत लगाओ भाई, विदाउट यूजिंग टेक्निक। अब ताकतवर है, मुझसे तो नया है भाई, मुझसे तो कम से कम 30 साल छोटा है, तो छोड़ना नहीं हाथ को। अरे छोड़ना नहीं है ना, ठीक है, तो वैसे बिना टेक्निक के छोड़ दिया। साफ करो उसको, पसीनों को कर लो, ठीक। छोड़ना नहीं है, डरना नहीं, ताकत नहीं छोड़, ताकतवर है और हाथ के मेरे इसका प्रेशर बता रहा है कि हाँ भाई ताकतवर बच्चा है। अब बाय यूजिंग ए टेक्निक, बाय अप्लाइंग माई 5% से, ताकत से पकड़ो, सिंपल सा। देखिए अभी मैं विदाउट टेक्निक एस्केप करने का प्रयास कर रहा हूं और विद ए टेक्निक, सी स्लो मोशन में, सिंपल सा, छोटा सा सिंपल है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाय यूजिंग मैकेनिकल एडवांटेज, छोड़ना नहीं है मतलब नहीं है, जितनी ताकत है पूरी झोंक देना, ताकत से, स्लो मोशन में। देखिए सिंपल सा, सिंपल इस तरह की टेक्निक्स। ये तो थी वो, मान लो कि आराम से, मान लो कि बहुत ताकतवर है और अब ऑफेंसिव स्किल्स की। अच्छा पूछो इससे क्या हाल है इसका, हाँ क्या स्थिति है, क्या हो रहा है, कितना दर्द हो रहा है, कितना दर्द हो, सिंपल सा। तो डरने क्या बात है इसमें, क्लियर, सिंपल सी टेक्निक्स है। इस तरह के हम टेक्निक सीखेंगे। तो एक टेक्निक थी, हमने डिफेंस किया,
एक हमने टेक्निक थी, हमने अपने डिफेंस किया। अगर वो हम हाथ छुड़वाने में असफल है तो हल्का सा टर्न करना, एक ही उंगली से टेक्निक लगा देनी है बस। ठीक, ये तो था। अब सीखने का प्रयास करते हैं, लेट्स डिस्कस वन बाय वन। दूसरी बात, मान लीजिए सेम साइड के हाथ को पकड़ा है ताकत से, एक हाथ से, कई बार ऐसे पकड़ते हैं ना, वैसे छुड़वाएंगे नहीं छूटता, छूटेगा आपका हाथ। सिंपल सा है, पूरी बॉडी के वेट को करना है, सिंपल है, कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात। सी वी विल लर्न मिनिमम 15 टेक्निक्स, कम से कम 15 कौशलों को सीखेंगे, एक से एक बढ़कर है। और जो डेंजरस होंगी, जहां पर द इंडिविजुअल बिकम्स अनकॉन्शियस, उसका केवल डेमोस्ट्रेशन, उसका आप करेंगे नहीं, लेकिन जान जाएं कि वो टेक्निक्स किस प्रकार से की जाती हैं। शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट। इफ एनी कॉन्टेस्टेंट, इफ एनी इंडिविजुअल होल्ड योर रिस्ट बाय यूजिंग बोथ द हैंड्स, शुरू यहीं से करते हैं ना। अगर दोनों हाथों से होल्ड करता है, उस दशा में आपको हाथ को छुड़वाना कैसे है, सिंपल सा। तो ध्यान दीजिए, अब ताकत से हाथ नहीं छूटेगा आपको। यू हैव टू इंसर्ट योर हैंड, दोनों हाथों को बीच में लेना है, केवल फिंगर्स को हल्का सा पकड़ना है। बेटा हाथ पकड़ो, ठीक है, ये पकड़ा, यहां से हाथ को इंसर्ट करो, अपने फिंगर्स को नहीं। बेटा इधर आ, जो मैं कर रहा हूं आपने छोटी छोटी गलतियों से नहीं कर पाएंगे। पकड़िए हाथ को, देखिए आपने ऐसे कर दिया, नो, पाम को अपवर्ड, ये नहीं, अपवर्ड करो, हाँ पकड़िए, और यहां से, हाँ यस गुड, ताकत से पकड़ भाई। बेटा इसको देखिए, आप ये कर रहे हो, यहां क्लियर, ये प्रेस करना है इसको, ठीक है, एक बार और, छोड़ना नहीं है भाई, हाथ नहीं छोड़ना, हाँ वेरी गुड, छोड़ना नहीं है। तो कम से कम 15 कौशलों को सीखेंगे, कम से कम 15 टेक्निक। अभी तो सिंपल है, अभी तो हम डिफेंसिव स्किल सीख रहे हैं, ऑफेंसिव देखेंगे तो आप कहेंगे कि ऐसा भी हो सकता है क्या। समझ चुके हो आप, घड़ी वगैरह उतारी हुई है, ठीक है, हाँ पकड़ो हाथ को दोनों हाथों से, हाँ ठीक है, हाथ को इंसर्ट करो, हाँ गुड, वेरी गुड, सिंपल। अरे भाई नहीं छोड़ना है ना, ठीक है। अब पार्टनर के साथ अपने आप करके देखिए जल्दी से, फिर वी विल प्रोसीड टू द सेकंड, दूसरी टेक्निक आपस में कीजिए, और नहीं हो रहा हो तो मुझे बताइए। नो, यस गुड। बेटा आपने क्या किया, इस हाथ को प्लेस ही नहीं किया, हाँ वेरी गुड, सिंपल से, ताकत से, झटके से, ना ऐसे होगा ना ऐसे होगा, ठीक है, और केवल ये टर्न हो जाना, वेरी गुड, बस इतनी सी बात है। दूसरी टेक्निक हमने सीखी थी कि उसी पोजीशन से दोनों हाथों से कलाई पकड़ते हैं तो ऑफेंस कैसे करना है, डिफेंस नहीं, हल्का सा इसको प्लेस किया था और ये सिंपल सा था। पकड़ लो कॉलर, कोई बात नहीं, ठीक है, कॉलर पकड़ा, ताकतवर है, कुछ भी नहीं करना है, बस ये पूरा फिंगर टिप्स का कमाल है, फिंगर टिप्स का, फिंगर टिप्स को इंसर्ट करना है हल्का सा, इतना अगर फिंगर छोड़ दो, अगर फिंगर टिप्स को इतना सा इंसर्ट नहीं कर पाए तो नहीं लगेगी, थोड़ा सा तो ये करो तो 100% है। जैसे मैं हल्का सा ही फिंगर टिप्स को इंसर्ट किया, बॉडी बीट प्रेस किया, और ये देखिए, चल भाई खड़ा हो जा, आपको हल्का सा इतना से इंसर्ट करना है, हाँ ठीक है, जगह मत दो बेशक, हाँ इतना सा, ठीक है, और जितनी ताकत है उसको दबा लो और टर्न हो जाओ, टर्न हो जाओ, बस 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 बस, कंट्रोल में, इतनी सी, सिंपल सा, क्लियर हुआ। उस दशा में आपको जैसे कि इसे छुड़वा दिया, नहीं कर रहा, कुछ नहीं करना, ये पोजीशन आगे नहीं लग पा रहा, कुछ नहीं, आर्म पिट में ले लेना और ये लॉक लग गया पूरी तरह से कंट्रोल में, ये देखिए, हाँ ले, कोई बात नहीं, छोड़ दो। सुनिए सुनिए, एक और बात, जरूरी नहीं है कि आप उसमें अनसक्सेसफुल रहते हुए लगाएं, इसको डायरेक्टली भी लगा सकते हैं, डायरेक्टली लगाने के लिए आप पकड़ने की जरूरत नहीं, बस रिस्ट को पकड़ना है इस तरह से और लगा देना, बस केवल रिस्ट को पकड़ना है, केवल दोनों हाथों से रिस्ट को पकड़ा, लगा दिया। उधर बेटा, इधर इधर टर्न करना है बेटा, इधर उधर नहीं, इधर टर्न करना है, यस वेरी गुड, हाँ ठीक है ना, सिंपल सा। आप देखो, काउंट 1 पर आपने ये प्लेस किया, 2 पर ये प्लेस किया, और यही रिस्ट लॉक लगाते जाना। मैं तो बैठ गया था, आपको पीछे की तरफ सरकते जाना है, इतनी सी बात है, वो छोड़, ठीक है, कोशिश करो ओवर स्ट्रेच नहीं हो, करके देखिए, यस यस यस, बैठ जाओ, वेरी गुड। बेटा सुनो,
सुनो सुनो, अभी तो एक कारण है ना कि आपको पता है कि क्या किया जा रहा है, तब भी लग रही है, लेकिन अचानक स्पॉन्टेनियस लगेगी तो उसको नहीं पता रहता। अब तो भाई ध्यान दीजिए, इसमें तो हाथ छूटेगा आपका, लेकिन इधर आपका हाथ नहीं छूटेगा, लेकिन ग्रिप और मजबूत होगी। तो लेकिन साइमल्टेनियसली आपको क्या करना है कि हाथ को उठा भी लेना है और यहां इस हाथ को यहीं रखते हुए, नहीं क्लियर हो, सिंपल सा, डिफिकल्ट डिफिकल्ट, ध्यान दीजिए, 1 2 3, ठीक है, इतनी सी बात है, क्लियर हुआ। डिफिकल्ट डिफिकल्ट खतरनाक है, यानी इफेक्टिव होनी ही होनी है, लेकिन बस आपका हाथ यहां रहेगा, ये लगेगा ऐसे, क्लियर। थोड़ा सा एक्शन करना है, हाथ को नीचे नहीं ले जाना है, एक्शन करने का। मैं बता रहा हूं कि डिग्री ऑफ डिफिकल्टी बढ़ गई है, तो बेटा वो तो उसको पता है ना क्या करने वाले हो, लेकिन जिसके साथ आपका सामना होने वाला है उस सिचुएशन में करी नहीं, घूम नहीं सकती हो। आप यहां खड़े हो, 1, ठीक है, 2, 2, ठीक है, 3, नीचे से हाथ, नीचे से, हाँ क्लियर हो, यस। नहीं नहीं ऐसे नहीं, इसको तो नीचे लाओगे ना, दोबारा से करो, 1 2 3, अरे यहां लेके इसको भी तो नीचे लाओ, दोबारा से करो, 1 2, दोनों एक साथ होंगे, इसका नीचे जाना और इसका ऊपर आना, हाँ बस क्लियर, इतनी सी बात, इतना सा है बस। डिग्री ऑफ डिफिकल्टी और बढ़ाते हैं, देखिए जो भी थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, अब उसको कंसेप्ट भी जानना होगा पूरा। ये तो सिंपल थी कि ऐसी पोजीशन आई तो ये, ऐसी पोजीशन आई तो ये, इसमें तो पोजीशन हल्की फुल्की डिफरेंट भी हो सकती है। कोई भी व्यक्ति वेपन के साथ या एम्प्टी हैंड, डंडे उंडे के साथ 4 ही तरह के अटैक कर सकता है, 5वां अटैक संभव ही नहीं है। अगर कोई इस तरह का है, पहला अटैक है कि अपवर्ड टू डाउनवर्ड, या तो ये करेगा, कुछ भी होगा हाथ में, कुछ भी करेगा, या डाउनवर्ड टू अपवर्ड करेगा, मानते हो ना, या स्ट्रेट करेगा, स्ट्रेट बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेट, या साइडवर्ड करेगा, और तो कोई तरीका नहीं है ना भाई। कोई भी आप पर अटैक करोगा तो 4 ही तो दिशा हो सकती है, ऊपर से नीचे की तरफ होगा, या नीचे से ऊपर की तरफ होगा, या साइडवर्ड होगा, या स्ट्रेट होगा, जैसे कुछ बॉक्सिंग वगैरह में स्ट्रेट पंच होते हैं। तो हर पोजीशन का अपना है। तो लेकिन आपने देखा होगा, मान लो आपकी तरफ कोई पत्थर भी मार रहा है, मैंने पत्थर मारा तो क्या करोगे बेटा? नहीं, अपने आप ही हाथ आते हैं, ये कभी नहीं आते, कभी आ ही नहीं सकते, क्योंकि नेचर ने हमें ऐसे बनाया है कि वो इनबिल्ट है कि कभी ऐसे रोकते हो क्या? क्योंकि ये हार्ड बोन्स है, बोन पे लगेगा। हमेशा हमारे सॉफ्ट टिश्यूज आते हैं, हथेलियां ध्यान दीजिए ऊपर की तरफ रहेंगे, ठीक है ना, ऐसे रहेगा, ठीक है। इसी तरह से कुछ भी हल्का धीरे से लाओ, तो ये हाथ मतलब जो कि अब फॉर्मल वे में, ये तो इनफॉर्मल था, बचाया आपने, लेकिन फॉर्मल वे में आपको बचाने का ही तरीका, चलो ये ठीक है। लेकिन हमें तो बचाने तक सीमित नहीं रहना है, हमें तो उसको टेक्निक लगा पर सिंपल किया, इंसर्ट किया और यहां से, सिंपल सी बात है। मैंने कहा था डिग्री ऑफ डिफिकल्टी बढ़ेगी, ठीक है, आ जाओ, स्लो मोशन में, स्लो मोशन में, कोई बात नहीं, अब नहीं लगाऊंगा, स्लो मोशन में है, स्लो मोशन में समझो, धीरे धीरे लाना है बच्चे। अब थोड़ा सा सॉफ्ट सरफेस होना चाहिए, मैट्स वगैरह हो, तो जो हाई डिग्री ऑफ डिफिकल्टी के सिखाना आसान है। यहाँ आपको नहीं लगानी, आपको केवल एक्शन करना, केवल एक्शन, कुछ भी नहीं करना है, गिराना नहीं, केवल एक्शन, चेंज किया, ठीक है। यहीं से अपने हाथ को इंसर्ट किया और अपने ही हाथ की कलाई को पकड़ लिया, सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। चलो ये यहां पर गिरेगा, इतना सा, ठीक है, क्लियर हुआ। लेकिन आपको सुनो, अब आपको कहां तक करना है, आपको केवल पोजीशन जाननी है, 1 2 बस इतना। अब यहां से तो जितना जोर दोगे तो अपने आप हो जाएगा, क्लियर हुआ। लेकिन ये इसने रेसिस्ट किया, पहले से पता था, और ये नहीं करने दे रहा है, ठीक है, नहीं करने दे रहा, दिक्कत होगी। तो उस दशा में क्या करना है,
ताकतवर है, कुछ नहीं करना, टर्न करना, यही कर लेना। अब ले भाई, ये कंट्रोल में है, कुछ नहीं कर सकता है। तो उसका दूसरा हाथ तो फ्री है, तो क्या कर लेगा दूसरा हाथ? टूट जाए, टूट जाएगा हाथ, तो हाथ टूट। अगर मैंने इसको कर दिया तो हाथ टूट जाएगा इसका यहाँ से। अगर मैंने इस हाथ को ये कर दिया ना स्ट्रेट, थोड़ा सा दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा है, ये पूछे तो टूट जाएगा, संभावना है टूटने की। बिल्कुल क्लियर है। दूसरा फ्री है तो क्या करेगा फ्री होकर? यूज कैसे करना। अब सिंपल टेक्निक है और छोटी सी, चोकिंग टेक्निक। अभी तक तो हमने रिस्ट लॉक की बात की, अभी तक हमने एल्बो लॉक की बात की, ठीक है। एल्बो हिप पर भी लगते हैं, लेकिन वो अगर आपको नीचे कोई गिरा ले, आप ऊपर, आपको ऊपर से दबा रखा है, नहीं बस थैंक यू, आपको दबा रखा है उस दशा में, ठीक है। लेकिन हम तो सिंपल सा है चोकिंग टेक्निक। चोकिंग टेक्निक का फंडा समझ लो, लगानी नहीं है, लेकिन हम समझ ले कि वो चोकिंग टेक्निक कैसे है। आज के सेशन की एक लास्ट टेक्निक, उसके बाद आप डेमोस्ट्रेट करें, पूछना चाहें तो पूछे, एक दिन में नहीं, ये तो आप एक 4, 5, 6 दिन बाद एक टेक्निक को कम से कम 1000 बार रिपीट करोगे, तब जाकर परफेक्शन आएगा। ऐसे थोड़ी आज ही आए और आज ही आप बन गए ब्रूस ली, वो कैसे संभव है? क्लियर, वो संभव ही नहीं है। तो चोकिंग टेक्निक में क्या है, सिंपल सी बात है कि हम ब्रेन को, थोड़ा सा संवेदनशील मुद्दा है ना, हम ब्रेन को ब्लड सप्लाई रोकने का प्रयास करते हैं, इतनी सी बात है। और ब्रेन को ब्लड सप्लाई कौन करता है? हमारी रेडियल आर्टरीज करती हैं। कितनी है? आप मेडिकल स्टूडेंट्स अपने उसमें खड़े, कितनी है? 2 हैं, ठीक है। तो यह एक इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है और एक एक्सटर्नल है। तो टोटल ब्रांचेस कितनी होगी? 4, 2 इधर की और 2 इधर। कितनी सी बात है मेडिकल साइंसेस की भाषा में बात करें तो। और जो बाइफर्गेशन है, डिलीशन हल्का सा बाहर है, वहां पर जो आप पढ़ते वो है साइनस नर्व। वो साइनस नर्व होती है प्रेसो रिसेप्टर। वो प्रेसो रिसेप्टर क्या होती है? उस पर आप यहां से प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, वो प्रेसो रिसेप्टर है। और ब्रेन की तो फंक्शनिंग आपको पता है। ब्रेन को जहां तक मेडिकल साइंसेस कहती हैं कि 3 मिनट तक ब्लड सप्लाई नहीं मिली तो वो फिर दोबारा से रिकवर नहीं हो सकता, तो क्षणिक लगाते हैं हम, थोड़ा क्षणिक 5-7 सेकंड तक कुछ करते हैं। तो कुछ नहीं, हम तो कुछ नहीं, जो आपको आइडिया होना चाहिए, वहां तो कोई ढूंढे, टेक्निक में तो ढूंढेगा नहीं कहां पर रेडियल आर्टरी है आपकी, पर कहां पर साइनस नर्व, वहां दबाऊं, ऐसा तो संभव नहीं है। लेकिन अपने आप ही परफेक्शन इतना आता है कि आपका हाथ सीधा वही जाता है। कैसे? अभी तो मैं वैसे सेंसेशन हल्का सा दिखाता हूं, ढीला सा छोड़ दो, हल्का सा सेंसेशन दिखाता हूं। ये है, ये यहां पर हम प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, लेकिन डिफरेंट सिचुएशंस में। मैं प्रेशर नहीं, हल्का सा पॉइंट बताया मैंने इनको, ये पॉइंट है, ये इनका पॉइंट, इतना सा। क्लियर? ठीक है, कुछ नहीं करते हम। वो उठाएगा कोई, गिराएगा, कुछ भी करेगा, आपको अंदाजा होना चाहिए जल्दी से, एकदम कॉलर पकड़ लेना। ठीक है, हो सकता है आप हल्के बहुत ताकत उठाएगा, पटकेगा, उठाए पटके, कुछ भी करे, लेकिन इतना तो सहन करके कॉलर को तो पकड़े रख सकते हो भाई। और कैसे भी करके हल्का सा झटका मारना, ठीक है, हल्का सा, और उसमें ही आप लगा सकते हो टेक्निक इसमें। ठीक है, ये झटका मारा और हल्का सा पकड़ा और यहीं से टेक्निक आपकी लग गई। बिल्कुल, ये टेक्निक लग गई। सही है, सही है सर, नहीं सही है, बिल्कुल सही है सर, कोई दिक्कत नहीं। सिंपल सर, स्लो मोशन में पानी आ गए थे बस आंखों में। कैसे करना है? स्लो, अब लगाऊंगा नहीं, आइए शोर, पहली सांस ले लूंगा ना। ये इतना सा है, हल्का सा झटका मारना है, झटका मारा, झटका मारा, थोड़ा सा नीचे आ जाओ, झटके क्यों टी शर्ट फट जाएगी, झटका मारा, नीचे इतना सा है, और कुछ नहीं करनी, हाथ यहाँ ले लेना, बस इतना सा। तो हमारा ये पोर्शन होने चाहिए, यानी कि ये पोर्शन है, इस पोर्शन से इसको प्रेस होगा, ये इससे होगा। स्लो मोशन में देखिए, ये किया हमने, और ये हमने सिंपल साइड, इतना सा, इतना, ये टेक्निक है। I feel proud
प्राउड टू ऑर्गेनाइज दिस इवेंट एंड हमारा जो प्लान है वो एक वर्कशॉप 7 डेज और 10 डेज के ऊपर है, जिसमें मुझे पता है कि बहुत सारे जो हमारी बच्चे हैं, बच्चियां हैं और हमारी बीच में जो फीमेल फैकल्टी मेंबर्स हैं, उन सभी को इस तरीके की ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार को भी प्रोटेक्ट करने के लिए हम सभी को इस तरीके की स्किल्स आनी चाहिए, जिसमें स्ट्रेंथ कम से कम यूज़ होके हम ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके के टेक्निक्स को अपना के अपने आप को सेव कर सकते हैं और दूसरों से प्रोटेक्ट हो सकते हैं। तो इसी तरीके का मेरा मानना है कि हम इस तरीके की ट्रेनिंग को बड़े लेवल पे कराएं, जो ग्राउंड लेवल पे हो और जिसमें सभी बच्चियाँ पार्टिसिपेट कर पाएँ। तो जैसा कि हमारी माननीय CEO मैम का आदेश था कि इसको बहुत शॉर्ट लेवल पर ऑर्गेनाइज करना है और प्रोफेसर राजीव सर हमारे स्पेशल इंटरेक्शन सेशन के लिए हमारे बीच में मौजूद हैं, जो आज 2 बजे फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में होने वाला है। और सर ने मुझे ये अवसर प्रदान किया कि मैं सर का दूसरा रूप भी आप सबको दिखा पाऊँ। सर अपने रिसर्च के क्षेत्र में, योग के क्षेत्र में और कॉम्बैट स्पोर्ट्स के क्षेत्र में माहिर हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि सर सेल्फ डिफेंस की भी इतनी अच्छी क्लासेस लेते हैं या वो इस तरीके के डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हैं। बट मैं बहुत ही ज़्यादा गौरव फील कर रही हूँ कि सर मेरे बीच में हैं और सर ने हमारे इस सेशन को कामयाब बनाया। एक बार ज़ोरदार तालियाँ अगर सर का इंटरेक्शन सेशन के साथ साथ हम लोगों को जो ये मौका मिला है कि सर ने अपना साथ दिया और इस सेशन को भी हम कामयाब बना पाए। ये जस्ट एक डेमो था, क्योंकि सर इतने छोटे से टाइम पे 1.5-2 घंटे के टाइम पे आपको सारी स्किल्स में परफेक्ट नहीं करा सकते। तो हमने, जैसा शैल्या मैम का आदेश है कि हम गर्ल्स को और भी ज़्यादा एम्पावर करने के लिए, नॉट ओनली गर्ल्स, बॉयज़ को भी हम डिफरेंट कवच के माध्यम से एक सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग का आयोजन करने वाले हैं, जिसमें एक वर्कशॉप का फॉर्म आप सभी के फैकल्टी मेंबर्स के लिए हम जल्दी ही भेजेंगे। जो भी बच्चियाँ उसमें पार्टिसिपेट करना चाहती हैं वो 10 और 7 डेज़ का होगा, तो आप उसको फिल करके हमें अपना जो भी इंटरेस्ट एरिया है वो बताएंगे, जिससे कि हम इसको बड़े लेवल पे कर पाएँ और ना केवल इस डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से आप उसको प्रैक्टिस के दौरान सीख पाएंगे। तो राजीव सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो इतने बड़े जाने माने प्रोफेसर हैं और देश विदेश में उनके लेक्चर्स आप अगर YouTube में देखोगे, गूगल पे सर्च करके देखोगे तो सर का बहुत बड़ा बायोडाटा आपको देखने को मिलेगा। लेकिन सर का जो ये रूप था वो हमने आज देखा। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद सर, और सभी फैकल्टी मेंबर्स एंड डीन्स जिन्होंने यहाँ पे आकर हमारे को अपना साथ दिया, और सभी कॉलेजेस के मेन स्टूडेंट्स, मेनली गर्ल्स जो यहाँ पे आई और उन्होंने इसका जो भी एक रूप देखा है। होप कि अब आने वाले समय में जो हम वर्कशॉप कराएंगे उसको जल्द ही आप पार्टिसिपेट करके इसमें कामयाब हो पाओगे, दक्ष हो पाओगे। जैसा कि सर ने कहा कि लगभग 100 से 1000 टाइम आपको प्रैक्टिस करनी होगी तो आप इसमें परफेक्ट हो पाओगे। किसी भी धुरंधर से धुरंधर जो भी व्यक्ति या जो भी आप में अटैकिंग करने वाला व्यक्ति होगा उसको आप डिफेंड कर पाओगे, साथ ही साथ उस पर अटैक भी कर पाओगे। तो सभी का एक बार फिर से धन्यवाद। हमारी मीडिया टीम, हमारे सारे अटेंडेंट्स, सभी कर्मचारी जिन्होंने मेरा को बैक स्टेज, ऑफ द स्टेज या फिर फ्रंट में जिसी भी तरह से हेल्प की हो, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ थैंक यू। जय हिंद, जय सुभारती।